बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, जो इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ अब जलसा प्लान करी है 22 अगस्त को, और इसके बाद एहतजाज के हवाले से भी शायद कोई फैसला हो। वो फैसला कब होगा और उसके लिए पहले क्या देखा जाएगा, वो हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर मरवत साहब, जो मैंने थंबनेल में भी लिखा कि मरवत साहब जो हैं वो प्रोग्राम छोड़ गए एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक एक सवाल पर, वो सवाल क्या था और क्या प्रोग्राम छोड़ना मुनासिब था, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मरवत साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, और जो उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि जो गिले शिकवे थे उन्होंने भी उनका इजहार किया, इमरान खान साहब ने भी उनसे गिले शिकवे किए, और अब वो इमरान खान की हदायत पर पार्टी में दोबारा वापस हैं। और वो तो खैर कहते थे कि मैंने पार्टी कभी छोड़ी नहीं है, मेरी पार्टी के साथ एसोसिएशन है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो पार्टी के किसी लीडर के खिलाफ इस तरह ओपनली बात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने उनको मना किया है और अब वो अवॉइड करेंगे कि वो किसी की भी पार्टी लीडर के खिलाफ ओपनली इस तरह मीडिया पर बात करें। खान साहब ने उनसे कहा है कि अगर आपको किसी से कोई गिला शिकवा है, आपको लगता है कि कोई पार्टी में आपके मामला तो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस करें, यानी इमरान खान साहब के साथ डिस्कस करें। सेकेंडली उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उनको बैरिस्टर गौहर और मंजोता साहब की मौजूदगी में ये जिम्मेदारी दी है कि वो 22 अगस्त को इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा जो है उसकी सारी जिम्मेदारी लें वो। और अब मरवत साहब को जिम्मेदारी क्यों दी गई है, क्योंकि जिस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त था, पार्टी के लोग बाहर निकलने से डरते थे या छुपे हुए थे, उस वक्त मरवत साहब भी थे जो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में जाकर तहरीक इंसाफ के जलसे कर रहे थे। क्राउड जो है वो उनकी कॉल पे निकलता था, वो जिस अंदाज में तकरीर करते थे लोग उसको पसंद करते थे। तो इमरान खान के बाद अगर तहरीक इंसाफ में कोई क्राउड पुलर है तो वो डेफिनेटली आज की तारीख में शेर अफजल मरवत है। और सवाबी जलसा जो तहरीक इंसाफ ने किया, नो डाउट उसमें बहुत बड़ा क्राउड था, लेकिन बावजूद इसके वो चूंकि केपीके में था तो इमरान खान साहब ने शायद ये बेहतर समझा कि यहाँ पे अगर क्राउड पुल करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेर अफजल मरवत को दी जाए, क्योंकि बाकी लीडर्स शायद इतनी कैपेसिटी नहीं रखते कि वो बड़ा क्राउड उनकी कॉल के ऊपर जो है वो इकट्ठा कर सकें। बहरहाल ये पार्टी एंड पे एक अच्छा फैसला है, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का, कि मरवत साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उनका जो अंदाज़े बयां है और वो जिस तरीके से ब्लंटली बात करते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, उनको पसंद किया जाता है। इस हवाले से मैं आम कारकुन की बात करूं तो वो शेर अफजल मरवत साहब के स्टाइल को पसंद करता है। सेकेंडली मेरा ख्याल है कि ये जो 22 तारीख का जलसा है, इसके बाद तहरीक इंसाफ ये फैसला करेगी कि आगे अब एहतजाज करना है, स्ट्रीट पर दिखानी है हुकूमत को, हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने हैं या नहीं करने, क्योंकि केपीके के अंदर बड़ा जलसा करना कोई बड़ी बात नहीं है आज तहरीक इंसाफ के लिए। बड़ा जलसा पंजाब में होता है, सिंध में होता है, ये तहरीक इंसाफ देख रही है कि बलूचिस्तान के लोगों को वो निकाल सकते हैं या नहीं। और इस्लामाबाद का ये जो जलसा होगा ये इस हवाले से बड़ा फैसला कुन होगा, और इसमें क्राउड का आना और उसके बाद ये फैसला होगा कि तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ जाएगी या नहीं। क्योंकि मरवत साहब ये कह चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा है कि वो ये चाहते हैं कि इस तरफ भी जाया जाए, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि अब अगर 9 मई या कुछ भी ऐसा होता है उसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर यानी शेर अफजल मरवत साहब पे होगी। अब मैं आता हूँ मरवत साहब ने जो प्रोग्राम छोड़ा, तो कल शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे। शहजाद इकबाल साहब ने उनसे सवाल किया पहले कि आपने खान साहब को किस तरीके से मनाया। उन्होंने बताया कि मैंने खान साहब से हाथ मिलाना चाहा, उन्होंने मुझे गले लगाया, उसके बाद हमने एक दूसरे से गिले शिकवे किए, खान साहब ने भी मुझसे गिले शिकवे किए, मैंने भी खान साहब से गिले शिकवे किए। फिर खान साहब ने मुझे समझाया, मेरे कान में खुसर फुसर की ये अल्फाज थे उनके। फिर शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि आपने एक मरतबा बैरिस्टर गौहर साहब को मनाया था तो आपने उनका बोसा लिया था, तो खान साहब का आपने भी बोसा लिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक मरतबा पहले खान साहब के हाथ का बोसा लिया था, लेकिन कल खान साहब जब मेरे कान में गुफ्तगू कर रहे थे तो हम काफी करीब थे, मुझे अच्छा लगा कि मेरा लीडर जो है वो मेरा इतने जो है वो करीब है। बहरहाल ये गुफ्तगू हुई। उसके बाद शहजाद इकबाल साहब ने उनसे सवाल किया कि आपसे मुतल्लिक आपके पार्टी के लोग ये समझते हैं और इत्तलात ये हैं कि खान साहब को भी यही इत्तलात इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन की गई थी पहले कि शेर अफजल मरवत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, तो क्या अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपके और खान साहब के दरमियान? इस पर मरवत साहब थोड़े से भड़क गए और उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और शहजाद इकबाल साहब से कहा कि आप ये किस तरह का सवाल कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मरवत साहब एक तो इसका कोई मुनासिब जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अवॉइड इसलिए किया
क्योंकि अभी खान साहब ने उनको मना किया है कि वो पार्टी के किसी लीडर के खिलाफ इस तरह ओपनली बात नहीं करेंगे, तो शायद इस तरह बात करते हुए उनके मुंह से किसी का कोई नाम निकल जाता या कोई फिर वो ऐसी गुफ्तगू कर लेते जिससे पार्टी और उनके दरमियान फिर फासले बढ़ जाते, तो उन्होंने इसको अवॉइड किया। लेकिन फोन डिस्कनेक्ट किए बगैर भी इसको बेहतर अंदाज में अवॉइड किया जा सकता था। बहरहाल मरवत साहब ने कॉल डिस्कनेक्ट की और उसके बाद शहजाद इकबाल साहब के साथ जो है वो प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू नहीं किया। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो जलसा है इसमें इंतजामिया किस तरह हर्डल्स क्रिएट करती है। मरवत साहब ने तो कहा कि अब एनओसी मिले या ना मिले, जलसा अब हर सूरत होगा। तो अब ये जलसा अगर होता है तो किस तरीके से तहरीक इंसाफ आगे के मामला चलाती है, कितना क्राउड इकट्ठा कर पाती है, ये अब 22 अगस्त को देखना होगा। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।